Hello students, today we are going to discuss numericals of electromagnetic induction and alternating current class 12 physics. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज अ लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वॉट. 100 वॉट मतलब वॉट आपको दे दिया है पावर का यूनिट, तो पावर है 100 वॉट फॉर 220 वोल्टेज, और जो वोल्टेज आपको दी गई है दैट इज 220. जब कुछ भी मेंशन नहीं है तो ऑटोमेटिकली समझ जाओ कि ये वैल्यू जो है वो आरएमएस वैल्यू या फिर वर्चुअल वैल्यू की बात की जा रही है. फाइंड करना है हमें रेजिस्टेंस ऑफ दी बल्ब. तो पहले पार्ट में रेजिस्टेंस पता करनी है. अब पावर और रेजिस्टेंस को वोल्टेज के थ्रू कनेक्ट करने का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर. ये आपने 10th क्लास में भी अपनी किया हुआ है, तो V को रिप्लेस कर देंगे वर्चुअल वैल्यू से. तो R निकालने के लिए वर्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज का स्क्वायर को P से डिवाइड करना पड़ेगा. तो 220 को स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, जीरोस कट हो जाएंगी. सो 22 इंटू 22 484 ओहम. तो इस तरीके से आपका पहला पार्ट डन हुआ. सेकंड, पीक वैल्यू ऑफ द सोर्स वोल्टेज. पीक वैल्यू यानी कि ई नोड और आरएमएस वैल्यू यानी कि ईवी नोड ईवी, इनके बीच में एक रिलेशन होता है कि जो पीक वैल्यू होती है वो वर्चुअल वैल्यू को अगर आप √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट पीक वैल्यू. तो मुझे पीक वैल्यू वोल्टेज की निकालनी है. √2 की वैल्यू है 1.414 और वर्चुअल वैल्यू है वोल्टेज की आपके पास 220. तो जब आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे यू विल गेट द पीक वैल्यू. लेट अस सी 1.414 इंटू 220 311. तो 311 इज द पीक वोल्टेज. तो यानी कि वोल्टेज जो 220 थी वो पीक जब उसका आएगा तो 311 तक वो जा सकती है, मच जाती है. ये सेकंड पार्ट आपका हो गया. थर्ड इज आरएमएस करंट. आरएमएस करंट आई आरएमएस या फिर वर्चुअल आई वी भी लिख सकते हैं, हम इसको निकालना है. ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंगली आपको पता है करंट का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. अब क्योंकि हमें आरएमएस वैल्यू निकालनी है करंट की, तो जो वोल्टेज है वो भी वर्चुअल लेनी पड़ेगी और रेजिस्टेंस आपको आर लेना पड़ेगा. वर्चुअल वैल्यू जो वोल्टेज की है वो है 220 और जो रेजिस्टेंस हमारा कैलकुलेट होके आया था वो था 484 ओहम. तो अब इनको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे आई एम गेटिंग 0.45. तो 0.45 एम्पियर. तो दिस इज द करंट जो कि आरएमएस वैल्यू है, और ये आप लोगों ने तीसरा पार्ट भी सॉल्व कर दिया. चलिए सेकंड क्वेश्चन न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग. पहले इसको क्लियर किया, अब सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ गया है. लेट अस स्टडी. लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी. प्योर इंडक्टर मतलब एल की वैल्यू दे दी है 25 मिली हेनरी. तो मिली हेनरी को हेनरी में बदलने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 220 वोल्ट. तो 220 वोल्ट अकेला है, तो यानी कि जैसे आपको बोला कि फिर समझ जाइए कि दिस इज आरएमएस वैल्यू. रूट मीन स्क्वायर या फिर आपकी वर्चुअल या इफेक्टिव वैल्यू दी हुई है. फाइंड इंडक्टिव रिएक्टेंस. इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि एक्सएल, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू एल. न्यू फ्रिक्वेंसी है. एंड आरएमएस करंट. आरएमएस करंट आई आरएमएस या फिर आई वर्चुअल, ये पता करना है. इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज 50 हर्ट्स. अगर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 50 हर्ट्स दी हुई है. चलिए न्यू की वैल्यू भी दी है, पाई की वैल्यू भी पता है, एल भी गिवन है. तो सारी वैल्यूज आपको क्या करनी है? पुट करनी है. चलिए पुट कर दी हमने वैल्यूज. आइए अब देखते हैं कि इसका सोल्व करके क्या बनेगा. 2 × 22 × 50 × 25 55 मल्टीप्लाई में 10⁻³ डिवाइड बाय 7. तो ये 3 जीरो इसको कैंसिल आउट ही हो जाएंगी पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से. तो 55
डिवाइडेड बाय 7। तो 55 को 7 से जब डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 7.85 ओहम। तो हमारे पास ये आंसर आ गया इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालने का। चलिए ये हमारा डन हो गया। अब है आरएमएस करंट। आरएमएस करंट, तो जैसे आपको पता है करंट का फॉर्मूला सिंपली क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। बट यहाँ पे रेजिस्टेंस तो नहीं है, यहाँ पे हमें क्या दिया है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, ईवी यानी वर्चुअल वोल्टेज को एक्सएल के साथ डिवाइड कर देंगे। वर्चुअल वैल्यू वोल्टेज की 220 है और एक्सएल अपने कैलकुलेट करके 7.85 निकाला है। तो सिंपली अब हम लोग इन दोनों क्वांटिटीज को डिवाइड कर देंगे। तो 28.02 कैलकुलेटर से किया है, तो 28.02 एम्पियर ये आरएमएस यानी कि वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट की आपके पास आ गई। और यही दो चीजें एक्सएल और आईआरएमएस हमें पता करना था। चलिए इसको क्लियर करते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल हमारे सामने आ चुका है। When an inductor L and a resistor R are connected across 12 volt 50 hertz AC supply। एक इंडक्टर है L जिसकी वैल्यू नहीं पता, रेजिस्टर है R ये भी नहीं पता, उनको 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया गया है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, AC सप्लाई है। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोस, और करंट 0.5 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो आपको जो चीजें गिवन है, जैसे करंट है, यहाँ पे अकेले करंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली समझ जाइए कि जो करंट है वो IRMS है यानी कि वर्चुअल है, दैट इज 0.5 एम्पियर। वोल्टेज का भी यही केस है, कुछ मेंशन नहीं है तो समझ जाइए कि IRMS की बात हो रही है, यानी कि EV वर्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 12 वोल्ट। अब आपको पता करना है कि R की वैल्यू क्या होगी अगर करंट का फेस डिफरेंस जो वोल्टेज से है वो π/3 यानी कि 60 डिग्री होएगा। चलिए सबसे पहले मेरे पास वोल्टेज है, करंट है, तो मैं इफेक्टिव इम्पीडेंस या सिंपली इम्पीडेंस निकाल सकता हूँ। आपको पता है इम्पीडेंस का सिंबल होता है Z, तो Z इज इक्वल टू V/R, सॉरी V/I। तो करंट वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू को डिवाइड करेंगे करंट की आरएमएस वैल्यू से। आरएमएस है मेरे पास 12 और IRMS है मेरे पास 0.5, तो पॉइंट हटा के लग जाएगा। तो आई एम गेटिंग 24 ओहम। तो जो Z की वैल्यू है वो 24 ओहम आ गई है। तो Z आ गया है अपने पास 24 ओहम इम्पीडेंस। अभी हमें दिया हुआ है आपके पास फेस डिफरेंस। अगर आपको इम्पीडेंस ट्रायंगल के बारे में याद है तो tan फाई का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर XL माइनस XC अपॉन बेस दैट इज R। तो अब XC की बात तो यहाँ पे हो नहीं पाएगी क्योंकि कैपेसिटर ही नहीं है, तो XL/R लिख देंगे। जो एंगल है फाई दैट इज इक्वल टू π/3 यानी कि tan 60, एंड tan 60 की वैल्यू आपको पता है √3 होती है। तो इसका मतलब है एक्सएल की जो वैल्यू है वो आ गई √3 टाइम्स R आ गई। तो ये एक तरह से रिलेशन बन गया है इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस के बीच का। चलिए एक्सएल निकल गया है इन टर्म्स ऑफ R। ओके, अब Z का फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद हो तो क्या होता है, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। लेकिन फिर वही बात आती है, XC तो है नहीं है, तो इसीलिए सिंपली XL रह जाएगा और ये बन जाएगा। Z की वैल्यू है आपके पास 24, R हमें नहीं पता, XL की वैल्यू हम लोग √3R पुट करेंगे और जब उसका स्क्वायर करेंगे तो इट विल बिकम 3R² और इस कंप्लीट का रूट। अगर आप इस रूट को हटाना चाहते हो तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। 24 का स्क्वायर होता है 576, R² प्लस 3R² होता है 4R²,
तो आर स्केयर की वैल्यू आ गई है 576 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि ये बन गया है 144। और हमें आर निकालना है तो 144 का रूट करेंगे तो आई एम गेटिंग 12 ओहम। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी थी और वो वैल्यू मेरे पास आ गई है 12 ओहम। देखिए अगर हमें आर पता चल गया तो आप एक्सेल भी निकाल सकते हैं। उन्होंने हालांकि हमें नहीं कहा हुआ, लेकिन अदरवाइज हम लोग अगर देखें तो एक्सेल की वैल्यू आ जाएगी 12√3। और एक्सेल का अगर आपको फॉर्मूला याद है, दैट इज एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई फ्रिक्वेंसी इंटू एल। तो एक्सएल पता चल गया, 2 पाई पता चल गया, फ्रिक्वेंसी गिवन है दैट इज 50 हर्ट्ज। तो यहाँ से आप एल भी कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप लोग अदर वैल्यूज भी पता कर सकते हैं। सिर्फ आपको फॉर्मूलेज अच्छी तरीके से क्लियर होने की जरूरत है। आई होप कि आपको ये तीनों न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। थैंक यू।